हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और कमोडिटी के बारे में और वो है नेचुरल गैस। हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल गैस को किस किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, इसका मिनी वर्जन क्या होता है, इसका टिक साइज क्या होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसमें मूवमेंट कैसी आती है और एक जो स्ट्रैटेजी है वो भी हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली फॉर नेचुरल गैस। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल गैस को इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्यों दी जाती है एंड वो है बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग। अगर आप लोग हल्का सा भी नेचुरल गैस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि 17 अक्टूबर के आसपास नेचुरल गैस का जो प्राइस चल रहा था वो करीब 250 के आसपास चल रहा था और 22 अक्टूबर को ये 310 के ऊपर चला गया था। मतलब 60 पॉइंट्स की मूव आई थी विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक एंड इसलिए नेचुरल गैस में ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजीज काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और इसलिए हम आज भी डिस्कस ये करने वाले हैं कि अगर हमारे को ट्रेंड का थोड़ा आइडिया आ रहा है तो हम कैसे उस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। तो बट उससे पहले हम समझेंगे कि नेचुरल गैस क्या होता है, इसका लॉट साइज कितना होता है। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड नेचुरल गैस मिनी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसमें मार्जिन कितना लगता है। तो आइए पहले मैं आपको वो बेसिक बता देता हूँ एंड देन वी विल गो इनटू द स्ट्रैटेजी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल गैस का जो हमारा सिंबल है वो क्या है। तो यहाँ पर मैंने जैसे नेचुरल गैस डाला हुआ है एंड यू कैन सी द एक्सपायरी इज शोइंग एज 28 अक्टूबर। सो ये जो एक्सपायरी है अगेन ये कैसे आती है, तो जो भी लास्ट डे है ऑफ द कैलेंडर मंथ उससे 3 दिन पहले। तो अगर आप अपना कैलेंडर खोलेंगे सो अक्टूबर इज लास्ट डे इज 31 अक्टूबर जो कि फ्राइडे है, तो उससे 3 दिन पहले हो गया आपका 28 अक्टूबर और उसके बेस पे हमारी एक्सपायरी है। सिमिलरली अगर मैं सितंबर की बात करता हूँ तो सितंबर में 30th वॉज द लास्ट डे, तो 30th 29th एंड 26th ये 3 दिन हो गए, तो 25th वुड हैव बीन दी एक्सपायरी फॉर दैट डे। तो 3 दिन पहले जो भी होता है डेट दैट बिकम्स द एक्सपायरी फॉर नेचुरल गैस एंड इसलिए इस केस में 28 अक्टूबर है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की नेचुरल गैस है, एक नॉर्मल नेचुरल गैस है एंड देयर इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस मिनी। तो मैं आपको वो भी ऐड करके दिखा देता हूँ। सो इफ आई गो टू नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर दैट इज कॉल्ड द नैट गैस मिनी। तो हमारे पास यहाँ पर 2 अलग अलग फ्यूचर्स हैं, वन इज द मेन नेचुरल गैस एंड दिस इज द नैट गैस मिनी। अब मैं दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो अगर मैं बाइंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो नेचुरल गैस का जो फ्यूचर है आपका वो 1250 का लॉट साइज है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम मिनी की बात करते हैं तो उसका जो लॉट साइज है वो करीब 250 का है। सो इट्स अबाउट 1/5 एंड इसलिए इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी अलग हो जाता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर मेरा जो बाइंग का रिक्वायरमेंट है वो करीब 86,000 का है। मतलब अगर मेरे पास 86,000 हैं इन माय अकाउंट तो मैं एक फ्यूचर को बाय कर पाऊंगा एंड इस केस में करीब 17,000 रुपये, क्योंकि 86 डिवाइडेड बाय 5 इज अराउंड 17,000 रुपीज़। तो उस हिसाब से हमारा मार्जिन बन जाता है, तो इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड जो इसका टिक साइज है द टिक साइज इज 10 पैसा। तो अगर आप देखें कि जो मिनिमम टिक साइज है, जो मिनिमम चेंजेस आते हैं वो 10 पैसे के हिसाब से आते हैं। तो लेट्स से आपने एक बार किसी नेचुरल गैस को बाय किया और वो 1 रुपये ऊपर जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस फ्यूचर को बाय किया। अगर आपने नॉर्मल फ्यूचर को बाय किया तो 1 रुपये का मतलब हो जाएगा 1250 रुपये का प्रॉफिट। सो दैट इज हाउ यू कैन डू योर कैलकुलेशन एंड उसके बेस पर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब जो आपको मैं दिखा रहा था कि जो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है नेचुरल गैस की, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर मूवमेंट कि 17 अक्टूबर के आसपास ये करीब 250 रुपये का चल रहा था और 22 अक्टूबर को ये करीब 310 के ऊपर चला गया था। ह्यूज मूवमेंट। तो अब हम इस तरह की मूवमेंट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं या हमारी स्ट्रैटेजी क्या बन सकती है, आइए उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम समझेंगे कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग को इंपॉर्टेंट है समझना कि हम किस ट्रेंड में बैठे, हम क्योंकि उसी ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। यू कैन क्लियरली सी अ सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाइज, मतलब मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में। तो इस केस में मैं केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में ही देखूंगा। अब हम लोग को कब पता चलेगा, हम यहाँ पे बनाएंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। तो क्योंकि अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड में बैठे हैं तो मेरे को पता है कि मेरे को डाउनवर्ड ट्रेड लेना है। उस केस में मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरा लास्ट स्विंग जोन है और उसकी जो मेरी बिगेस्ट जो हाईएस्ट कैंडल है उस केस में ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो मैं इस ग्रीन कैंडल के हाई को मार्क कर दूंगा। सो आई एम मार्किंग द हाई ऑफ दिस कैंडल और उसके बाद जो भी इससे क्लोजेस्ट रेड कैंडल, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेड लेना तो मेरे को एक रेड कैंडल की जरूरत पड़ेगी, तो इससे क्लोजेस्ट रेड कैंडल इसके पहले वाली हो गई, तो उसका मैं लो मार्क कर दूंगा। तो मैंने ये अपना एक सप्लाई जोन बना दिया है। सो दिस
माइट एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। और जैसे मैंने बोला, इसको मैंने काफ़ी से टेस्ट भी किया हुआ है नेचुरल गैस पे, इट वर्क्स वेरी वेल। अब आइडिया इसकी, अगर मार्केट घूम फिर के इस जोन में वापस आता है, जो कि आप देखेंगे यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट एंट्री लेने के चक्कर में रहूँगा, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी पता है कि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ये प्रॉबेबली एक पुल बैक था, दिस वाज लाइक अ पुल बैक, और इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर वापस उस जोन में आता तो मैं यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी लूंगा। तो जैसी मार्केट ने या जैसी नेचुरल गैसेस को टच किया, मैं यहाँ पे सेल कर सकता था। अब जो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो इसी जोन का हाई लेवल हो जाएगा। सो दिस कैन बिकम माई स्टॉप लॉस, एंड मैं मिनिमम 1:2 के टारगेट के बेस पे या 1:3 भी ले सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम वो ट्रेड ले सकते हैं, एंड वी कैन सी अ गुड मूव ऑन द डाउन साइड। लेट्स टेक कपल मोर एग्जाम्पल्स, लेट्स लुक फॉर वन मोर एग्जाम्पल, एंड आई विल ट्राई टू शो यू अ बाइंग एग्जाम्पल अगर हमें को कोई दिखता है तो। बट उसके लिए हमारे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब हमें को एक बाइंग ट्रेंड में आना चाहिए। अगर मैं ट्रेंड में नहीं बैठा हूं तो मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा बाइंग का। सो लेट अस सी इफ यू आर गेटिंग एनी बाइंग ट्रेंड्स। और ये आप नोटिस करिए, मैं सब कुछ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग हियर। सो आई कैनॉट सी अ बाइंग ट्रेंड हियर। अगर आप देखें, देयर इज नो बाइंग ट्रेंड। यहां पर हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि मेरे को थोड़ा सा बाइंग ट्रेंड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, वापस ऊपर गया, मतलब इट इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न, हायर हाई हायर लो। तो अगर मैं इसके बेस पे ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा जोन क्या बनता? अगेन द हाईएस्ट कैंडल एंड देन द लो ऑफ द कैंडल। तो ये मेरा एक जोन बन गया। और आप देखेंगे काफी बार मार्केट जब यहां आ रहा है तो यहां से इसको एक अच्छा बाउंस मिल जाता है, और यहां पर अगर मेरे को बाइंग मिलती तो एक छोटा सा प्रॉफिट 1:1 का प्रॉफिट आ रहा था। बट दिस इज हाउ वी विल नॉर्मली डू। उससे बेटर ट्रेड आप देखेंगे यहां पर आ रहा है। तो काफी बार आप नोटिस करेंगे कि हमारे को डिमांड जोन भी बना हुआ होगा, हमारा सप्लाई जोन भी बना होगा, तो 2 सेपरेट ट्रेड भी बन सकते हैं। सो लेट मी शो यू द सेकंड ट्रेड ऑल्सो। अगर मैं इतने पार्ट को देखता हूं, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। अगर मैं इस पार्ट को देखता हूं तो आप देखेंगे यहां पर ये क्लियरली एक लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। सो इट इज मेकिंग अ क्लियर लोअर लो लोअर हाई इन दिस केस। लेट मी क्विकली शो यू ये वाला। सो लेट मी जस्ट क्लीन एवरीथिंग। अब आप यहां पर मैं आपको डबल जोन्स बना के दिखाऊंगा। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखता हूं तो मार्केट डाउनवर्ड जोन में आ रहा है, तो मैं इस रेड कैंडल के बेस पे अपना जोन बनाऊंगा। सो इसका मैंने लो ले लिया एंड इसी कैंडल का मैं हाई ले रहा हूं। सो दिस बिकम्स द जोन फॉर माई डाउनवर्ड ट्रेड। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं एक डाउनवर्ड ट्रेड का लेना चाह रहा हूं। वाई? बिकॉज मार्केट इज मेकिंग दिस प्रोसेस, इट इज गोइंग फॉर लोअर लो लोअर हाई। तो अगर मार्केट इस जोन में वापस आता तो मैं यहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी लूंगा। एंड सिमिलरली हमने देखा था इससे पहले हमारे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का भी जोन बन रहा था, तो यहां पर मेरा सेकेंड जोन भी बन जाएगा। लेट मी मेक द डिमांड जोन ऑल्सो। तो अब मैंने आपके लिए 2 जोन्स बनाए हैं। आई हैव क्रिएटेड 2 जोन्स फॉर यू। जो ऊपर वाला जोन है उसको हम बोल रहे हैं दैट इज द सप्लाई जोन। सो दिस इज द सप्लाई जोन, दिस इज द सप्लाई जोन। एंड जो नीचे वाला जोन है दैट इज अ डिमांड जोन, दिस इज द डिमांड जोन। अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे? व्हेन द मार्केट इज कमिंग, ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है और इसको टच कर रहा है तो यहां पर मैं बाइंग करूंगा, बिकॉज वो डिमांड जोन में आ गया। बट अगर ये नीचे से आके ऊपर आ रहा है तो मैं यहां पे सेल करूंगा, बिकॉज ऑफ वो सप्लाई जोन में आ गया है। तो आप देखेंगे ये जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन है, इट वर्क्स वेरी वेल, एंड हम उसके बेस पे दोनों तरह के ट्रेड भी ले सकते हैं। तो यहां पर मैं बाइंग कर सकता था विद 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, यहां पर मैं वापस सेल कर सकता था विद 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। बिफोर आई एंड द वीडियो, एक चीज और ध्यान रखना चाहूंगा कि नेचुरल गैस के जो ऑप्शंस हैं आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू द ऑप्शंस ऑल्सो। तो अगर आप देखें नेचुरल गैस 300 कॉल, और दे आर वेरी लिक्विड, विच इज मैं मतलब कहूँगा कि बहुत सारे जो कमोडिटीज उतने लिक्विड नहीं होते, बट नेचुरल गैस के ऑप्शंस काफी लिक्विड होते हैं। तो किसी को अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आप ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। तो देयर यू कैन ऑब्वियसली सी द कंप्लीट ऑप्शन चेन ऑफ नेचुरल गैस, एंड आप देखेंगे काफी जो ऑप्शंस हैं इसके अच्छे खासे लिक्विड हैं, तो उसमें भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। हमने देखा कि कैसे नेचुरल गैस बहुत ही ट्रेंडिंग कमोडिटी है जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। हमने देखा कि कैसे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन बना सकते हैं और उसके बेस पे एक अच्छा सा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, जब मार्केट बीच में रहता है जहां पर हम सप्लाई और डिमांड जोन दोनों बना पा रहे हैं, तो हमारे को डबल ट्रेड मिल जाता है। मतलब हम पहले बाई कर सकते हैं, फिर वापस जब ऊपर जा रहा है तो वहां पर हमारे को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंड फाइनली, इफ पीपल लाइक ऑप्शंस, तो आप यहां पर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.